हेलो बच्चा पारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैमल वर्सेस ट्रेन के क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड एट पोखरान, व्हाट डिड दिस मीन फॉर द शूट। तो पोखरान में हमें बताना है क्या हुआ था और ये शूट के लिए इसका क्या मतलब है। तो क्या हुआ था पोखरान में, तो जो पहली प्रॉब्लम आई थी शूट में वो कहाँ पर आई थी, पोखरान में ही आई थी। द फर्स्ट डिफिकल्टी ऑफ शूट ऑकर्ड एट पोखरान। वो प्रॉब्लम क्या थी, तो जो ट्रेन 11:30 पर आने वाली थी वो कितने बजे आई थी, 2:30 पर आई थी। Okay, the train that was supposed to arrive at 11:30 arrives at 2:30. और इसका क्या मतलब हुआ, this delay means complete chaos for the shoot, especially when even a short delay of 15 minutes could throw the planned schedule out of the gear. तो ये 3 घंटे की डिले की वजह से वहां पे क्या होता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, अव्यवस्थित हो गया था, क्योंकि जहां पर सिर्फ 15 मिनट की दूरी की वजह से ही उनका जो केयरफुली प्लान शेड्यूल है वो बिगड़ सकता है। तो ये तो 3 घंटे की देरी थी, तो इससे वहां पर काफी कुछ ही बिगड़ गया था। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिफिकल्टी डिड द स्पीकर फेस इन द कोल टेंडर। तो हमें बताना है जो स्पीकर है, स्टोरी का स्पीकर कौन है, सत्यजीत रे, उन्होंने क्या डिफिकल्टी फेस की थी जब वो कोल टेंडर में थे। तो कोल टेंडर क्या होता है, तो मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन दी थी चैप्टर की, मैंने उसमें बताया था कोल टेंडर इंजन का वो पार्ट होता है जिसमें क्या रखा जाता है, कोल और वाटर को रखा जाता है। तो वहां पर जो स्पीकर है उन्होंने क्या डिफिकल्टी फेस की थी, तो इन द कोल टेंडर व्हेन स्पीकर शूट द क्लोजअप ऑफ द इंजन चिमनी ही केप्ट लूजिंग हिज बैलेंस बिकॉज द स्टोकर डिग द कोल फ्रॉम अंडर हिज फिट। तो जब वो कोल टेंडर में इंजन की चिमनी का क्या कर रहे थे, क्लोजअप शूट कर रहे थे, उसको क्लोज से शूट कर रहे थे, तो वो अपना धीरे करके बैलेंस खोने लगे थे। और अपना बैलेंस क्यों खो रहे थे, क्योंकि जो स्टोकर था वो क्या कर रहा था, उनके पैरों के नीचे से ही कोयले को निकाल के इसमें डाल रहा था, इंजन में डाल रहा था। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वर द एक्टर्स एंड द रिमेनिंग क्रू वेटिंग एंड एंग्शियसली। तो जो एक्टर्स थे और जो बाकी के क्रू मेंबर्स थे वो बेसब्री से क्यों इंतजार कर रहे थे। तो इसका क्या आंसर है, एक्टर्स एंड द रिमेनिंग क्रू वेटिंग एंड एंग्शियसली बिकॉज द सन हैड स्टार्टेड टू सेट ऑलरेडी। तो बेसब्री से इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि जो सन था उसने डूबना स्टार्ट कर दिया था। बाय द टाइम दे गेट द कैमरा रेडी इट वुड अनडाउटली डिसअपियर कंप्लीटली। जैसे ही वो मतलब अगर वो कैमरा सेट करना स्टार्ट भी करते तो जब तक कैमरा स्टार्ट होता जो सन है वो पूरी तरह ही छिप चुका होता, मतलब पूरी तरह डूब चुका होता। देयर वाज नो वे दे कुड शूट दिस प्रीशियस सीन इन द फेडिंग लाइट। तो यहाँ पर अब उनके पास कोई भी तरीका नहीं बचा था उस प्रीशियस सीन को शूट करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द 2 थिंग्स दैट वेंट राइट ऑन द सेकंड डे। तो हमें बताना है सेकंड डे ऐसी कौन सी जो चीजें थी जो कि अच्छी हुई उनके साथ। तो द फॉलोइंग 2 थिंग्स वेंट राइट ऑन द सेकंड डे। तो पहली अच्छी चीज क्या हुई, तो उस दिन जो मौसम था वो काफी ज्यादा अच्छा था। द स्काई वाज फ्लैक्ड विद ग्रे एंड व्हाइट क्लाउड्स। तो जो आसमान था वो किससे ढका हुआ था, ग्रे और व्हाइट कलर के क्लाउड से ढका हुआ था। गोल्डन सनलाइट स्ट्रीमिंग थ्रू द गैप्स इन द क्लाउड्स। और उन क्लाउड्स के गैप के बीच में से गोल्डन सनलाइट सीधा किस पे गिरी थी, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान पर गिर रही थी। देयर बाय गिविंग अस अ लाइट दैट वाज कंप्लीटली सूटेबल फॉर द ड्रामेटिक सीन। और ये जो सीन था वो उस सीन, ये जो वहां का वेदर था उस सीन को शूट करने के लिए कंप्लीटली सूटेबल था। ओके, और दूसरी अच्छी चीज क्या हुई थी, जो ट्रेन थी वो भी टाइम से पहुंच गई थी। द ट्रेन ऑल्सो अराइव्ड एट टाइम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तो व्हाई डिड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट शूटिंग फेल। तो सेकंड डे पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था शूटिंग का वो फेल क्यों हुआ था। तो द फर्स्ट अटेम्प्ट एट शूटिंग फेल बिकॉज फेलुडा टुक आउट हिज हैंडकरचीफ एंड वेव एट द ड्राइवर। तो सेकंड डे जो फेलुडा था जो कि किस पे राइड कर रहा था, कैमल पे राइड कर रहा था, उसने क्या किया, अपना हैंडकरचीफ बाहर निकाला और ड्राइवर की तरफ दिखा के ऐसे उसे वेव करने लगा, हिलाने लगा। दैट ड्राइवर डिड नॉट नो द स्टोरी ऑफ द फिल्म, so he thought that Faluda trying to told him just stop the train, so he stopped the train. तो ड्राइवर जो था उसे फिल्म की स्टोरी नहीं पता थी, तो जब फेलुडा ने अपना हैंडकरचीफ हिला के उसकी तरफ हिलाया निकाल के, तो उसे क्या लगा कि उसे क्या बोला जा रहा है कि ट्रेन को स्टॉप कर दो। तो उसने क्या किया,
ट्रेन स्टॉप कर दी और इसी वजह से क्या हुआ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था शूटिंग का वो फेल हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्पीकर स्टॉप द फिल्मिंग ड्यूरिंग द सेकंड अटेम्प्ट। तो जब वो सेकंड अटेम्प्ट को शूट कर रहे थे तो जो स्पीकर हैं, जो सत्यजीत रे हैं, उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने से एकदम से स्टॉप क्यों कर दी फिल्म की शूटिंग। तो इसका रीजन क्या था, द स्टोकर हैड बीन सो बिजी watching the shooting that he had forgotten to put enough coal in the boiler and there was no smoke। तो जो स्टोकर था, जिसका क्या काम था, कोल को किस में डालना, बॉयलर में डालना, कोल के माउंट से उठा के, तो वो शूटिंग देखने में इतना ज्यादा बिजी था कि वो भूल ही गया क्या डालना, बॉयलर में इनफ कोल डालना जिससे कि स्मोक बन सके। तो वहां पर इतना स्मोक ही नहीं था जो कि इसको चाहिए था, स्पीकर को चाहिए था वो सीन शूट करने के लिए। एंड द होल आइडिया वाज टू शो द ग्लोइंग डेजर्ट लैंडस्केप डिसअपियरिंग बिहाइंड अ थिक लेयर ऑफ स्मोक फ्रॉम द इंजन। और उस शूट का पूरा आइडिया ही क्या था कि जो डेजर्ट का लैंडस्केप है उसको छुपते हुए दिखाना था, किसके पीछे, जो चिमनी से धुआं निकल रहा है उसके पीछे, लेकिन वहां तो अब धुआं ही नहीं है, तो वो सीन वो कैसे शूट करेंगे। तो सो द स्पीकर स्टॉप द फिल्मिंग ड्यूरिंग द सेकंड अटेम्प्ट। तो इसलिए स्पीकर ने सेकंड टाइम जो शूटिंग थी वो स्टॉप कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the advantage of taking the same shot 3 times? Does the speaker say this seriously? तो एक ही सीन को 3 बार शॉट करने का क्या एडवांटेज है, हमें ये बताना है। और ये भी बताना है क्या ये बात जो स्पीकर है सत्यजीत रे हैं, उन्होंने ये बात क्या सीरियसली बोली थी। तो एक ही सीन को 3 बार शॉट करने की क्या एडवांटेज हो सकती है। तो आप किसी काम को एक बार करोगे तो उसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, दूसरी बार करोगे तो थोड़ी कम मिस्टेक होगी, तीसरी बार बिल्कुल ही कम होगी। तो यहाँ पर भी वही है कि उन्होंने 3 बार शूट किया तो जो फाइनल शॉट आया वो हर तरीके से क्या था, परफेक्ट था, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, द फाइनल शॉट वॉज परफेक्ट इन एवरी वे। तो जो फाइनल शॉट था वो हर तरीके से परफेक्ट था और यही क्या था, एडवांटेज था एक ही सीन को 3 बार शॉट करने का। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द सेम शॉट 3 टाइम्स। ओके, और स्पीकर ने ये बात क्या सीरियसली कही थी, नहीं, नो द स्पीकर डिड नॉट से दिस सीरियसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सीन दैट वाज गोइंग टू बी शॉट एट नाइट। तो हमें बताना है वो कौन सा सीन था जो कि कब शूट होने वाला था, नाइट में शूट होने वाला था। तो वो सीन क्या था, द सीन दैट वाज गोइंग टू बी शॉट एट नाइट इज शोइंग द रेलवे स्टेशन एंड रामदेवरा। तो जो नाइट में सीन शूट होने वाला था वो था जो रामदेवरा का स्टेशन है वो दिखाना था उस सीन में। The train to Jaisalmer would arrive in the middle of the night and the Faluda Tosef Lalman would get into the train। तो जो ट्रेन जैसलमेर को जा रही थी वो वहां पर कब पहुंचेगी, आधी रात में पहुंचेगी, और जो फेलुडा टोसेफ और लाल मोहन है वो किस में चढ़ जाएंगे, उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे। एज द ट्रेन started to move, मंदार बोस ड्रेस्ड राजस्थानी एट राजस्थानी, इसमें यहाँ पर गैप नहीं है तो आप प्लीज लगा लेना, वुड रन एंड ग्रैब द हैंडल ऑफ देयर कंपार्टमेंट। तो जब ट्रेन चलना स्टार्ट कर देगी, जो मंदार बोस हैं जो कि एक राजस्थानी की ड्रेस वेशभूषा में वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे और दौड़ के क्या करेंगे, उनके कंपार्टमेंट के हैंडल को पकड़ लेंगे। और ये लेकिन एक दूसरी स्टोरी है। ओके, तो इसका बी पार्ट है, इसमें क्या बताना है आपको, से वेदर दिस इंसिडेंट्स बिलोंग टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म और द प्रोसेस ऑफ द शूटिंग ऑफ द सीन। तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमें बताना है कि क्या वो फिल्म की स्टोरी है या वो प्रोसेस है जो हम शूटिंग कर रहे थे सीन की। ठीक है, तो फर्स्ट है फेलुडा वेव्ड अ हैंडकरचीफ एट द ट्रेन। तो जो फेलुडा उसने अपना हैंडकरचीफ बाहर निकाला और ऐसे हिलाया, तो ये फिल्म का एक प्रोसेस है या फिल्म की स्टोरी का पार्ट है, तो एक फिल्म की स्टोरी का पार्ट है। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ एस मतलब ये स्टोरी का पार्ट है, तो आप लिख देना बिलोंग टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म। ओके, नेक्स्ट है द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन अपॉन सीइंग द हैंडकरचीफ। तो जो ड्राइवर है उसने उस हैंडकरचीफ को देख के ट्रेन को स्टॉप कर दिया, तो क्या ये फिल्म की स्टोरी का पार्ट है, नहीं, तो ये तो उस प्रोसेस में हुआ था ना जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस का पार्ट है। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, याद रखना, पी मतलब प्रोसेस ऑफ द शूटिंग द सीन और एस क्या है, बिलोंग टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म। ओके, द कैमल रेन टुवर्ड्स द ट्रेन। तो जो ऊंट है वो किसकी तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, ट्रेन की तरफ, तो ये स्टोरी है या प्रोसेस है, तो ये तो स्टोरी का पार्ट था ना, तो ये स्टोरी का पार्ट है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मैन पुश्ड द जीप। ये एक जो आदमियों का ग्रुप है वो जीप को धक्का लगा रहा है, तो ये भी प्रोसेस है जब वो शूटिंग कर रहे थे, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ शूटिंग द सीन।
लास्ट है द स्टोकर फॉरगेट टू पुट कोल इन द बॉयलर। तो जो स्टोकर है वो बॉयलर में कोल डालना ही भूल गया। तो क्या स्टोरी का पार्ट है या फिर प्रोसेस है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जिस भी बच्चे को इस वीडियो की नीड है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।